सज्जनों, एक बात में खुद भी विचार किया, आप लोग भी विचार करना। और ये बहुत ही जीवन में काम आने वाली बात है, सबक सीखने वाली बात है कि केवल हम दूसरे की गलतियां देखते रहें, सुनाते रहें, बताते रहें, तो क्या कोई सी भी समस्या का समाधान हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो कभी नहीं होगा। हमें अपनी भी गलतियां देखनी पड़ेगी कि हमने क्या गलत किया, तब जाकर के हम अपने में सुधार करेंगे और दूसरे को भी सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं जब इतिहास पढ़ता हूँ अपने हिंदुओं का, तो गलतियां ही गलतियां मुझे नज़र आती हैं। और ये बात मुझे इसलिए बोलना पड़ता है कि इन गलतियों का जो परिणाम है ना, बहुत भयानक हमारे पूर्वजों ने और हम लोग भी भोग रहे हैं। आज देख रहे हैं ना, मान लो आज गांधी जी बंटवारे के समय उन हिंदुओं को जो बांग्लादेश में फंसे पड़े हुए हैं और कितने काट दिए गए, पाकिस्तान में कितने काट करके ख़त्म कर दिए गए, उनकी माँ बहनों के छोटे छोटे 13 साल की बच्ची को करंट लगा करके मुस्लिम धर्म कन्वर्ट किया जाता है, लोग उठा ले जाते हैं। तो यदि हिंदुस्तान में आ जाते तो मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, हिंदुओं में बहुत जातिवाद है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना नहीं है कि करंट लगाएं, मारें। हालांकि अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों ने कुछ अपने चमचों आदि को, उसमें सभी जाति जमींदार आदि जो भी हैं, जुर्म करना सिखा दिया। नहीं तो हमारे जो राजा, अरे महाराणा प्रताप या जो भी लेते, प्रतापी शिवाजी हुए, कितने अपनी प्रजा को सुखी रखते थे। कारण ये था कि वो लोग क्षत्रिय थे, वो जमींदार नहीं थे। आज जिस किसी से पूछने जाओगे ना, प्लीज़ हिंदू भाइयों मेरी बातों को बुरा मत मानना, मेरा एक ही होता है कि मेरा समाज सुखी रहे, सुख शांति से रहें, प्रेम से रहें, भाईचारा से रहें, कोई किसी को सताए नहीं, लोग सभी के साथ न्याय करें, किसी के साथ बेईमानी नहीं करें। तो क्या मेरी ये बुरी सोच है क्या? बोल देना आप लोग, मैं इस पर बोलता हूँ। चाहे मैं जाति मजहब पंथ के हिसाब को टारगेट करता हूँ तो मेरा यही मकसद रहता है। अब मैं किसी जाति पंथ को या पार्टी को लेकर के उसका गलत जो है तो भी सपोर्ट करूँ, तो देखो भाई, हर सनातनी को करना चाहिए कि नहीं कर, सत्य का सपोर्ट करिए, चाहे आपका घर का हो, परिवार का हो, रिश्ते का हो, चाहे आपका जाति का हो, चाहे पार्टी का हो। असत्य को सपोर्ट करेंगे, देखिए, तो उसका एक न एक दिन बहुत भयानक परिणाम आएगा। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे के असत्य दुराचरण का सपोर्ट किया, पूरा कौरवों का नाश हुआ, कितना खून खराबा हुआ। आज भी आप लोग उदाहरण तौर पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों का सपोर्ट करके पाकिस्तान, पाक मतलब होता है पवित्र स्थान, तो वहाँ पूरा आतंकियों का देख रहे हैं कि अब हिंदुओं को तो मार काट के ख़त्म कर दिए, अब आपस में ही मार काट, हिंसा, तबाही मची पड़ी हुई, आटे आटे भी न तरस रहे। ऐसे ही आप उधर देख रहे हैं, हिजबुल्ला को देख लो, हमास को देख लो, सीरिया में देख लो, इराक में देख लो, हर जगह केवल मार काट, तबाही। तो आप यदि किसी को सुख नहीं देंगे, किसी भी जीव को मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। और ये हमारे सनातन धर्म में है।
लेकिन आज हिंदू समाज, सनातन धर्म तो बहुत दूर की बात है भाई। सनातन धर्म पालना मतलब संत जो पाल लिया वो संत कहलाता है, संत हो जाता है। चाहे वो घर में रहे, चाहे कोई भी कपड़ा पहने, कपड़े से मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारा हिंदू समाज हिंदू भी नहीं है। हिंदू का भी मतलब आप लोग जानते हो, जिसके हृदय में दया हो। हिंदू हृदय में जिसके दया हो उसको हिंदू कहते हैं। आज है आपके अंदर दया है? नहीं है। केवल हिंदू कोई पांडे है, कोई दुबे है, कोई शुक्ला है, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई राजपूत है, कोई राय है, कोई ठाकुर है, कोई सिंह है, कोई यादव है, कोई दलित है, तो कोई गुप्ता है, तो कोई अग्रवाल है। कोई हिंदू नहीं भाई। आप जाके पूछिए तो बोलेगा नहीं अग्रवाल। आप मुसलमानों में जाओगे तो मुसलमान बोलते हैं, जब उनके में भयंकर जाति हैं, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन आप उनसे जाके ये सब पूछोगे तुरंत आपको लात मार के भगा देंगे। कि सिया हो कि सुन्नी हो कि खान हो कि पठान हो कि क्या हो, सैयदिया हो कि क्या हो। लेकिन हिंदू गर्व से अपने आप को हिंदू नहीं बोलता है, मैं ठाकुर हूँ। और अपने ही हिंदू समाज को सहयोग तो दूर की बात है, सताने की कोशिश करता है। तुमने मूंछ क्यों रख ली, तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। अपना ही सगा भाई छोटे भाई को, या छोटा भाई बड़े भाई को लूट पाट बेईमानी क्या क्या छल कपट आदि कर रहा है। कौन से सनातनी हो भाई, कौन से हिंदू हो आप? कौन से राम को मानते हो, कौन से कृष्ण को मानते हो? और यही रीजन है, ऊपर से मांसाहार, तामसी भोजन, मदिरा में लिप्त हो चुका है हिंदू। कैसे कहोगे सनातनी? सनातनी के अंदर तेज नहीं है भाई। मांस मदिरा खाने वाले को तो सनातन धर्म में राक्षस कहा गया है। दूसरे मजहब पंथों में भले ही वो हैं भाई, तो देखो लो कि पूरा राक्षस हो ही गए हैं। आज देखते हैं कि वो किसी को मारते काटते सताते हैं तो चुप कुछ नहीं बोलते हैं, सही कहते हैं, भले हमने कोई न कोई बहाना उसमें लगा देते हैं। और जब उनके ऊपर होता तो कहते हैं अरे हमारे ऊपर तो बहुत खतरा हो गया, अन्याय हो रहा है, जुर्म हो रहा है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो उनका मजहब है, ये उनका मोहब्बत की दुकान है। और हम हिंदू उन्हीं के पास में जा कर के सोचते हैं कि ये लोग साधु संत हैं, इनका थूक मूत पी रहे हैं, उनसे संबंध बनाए हुए हैं। जबकि हमारे पहले के जो बुजुर्ग लोग उनका छुआ खाना नहीं, इसी कारण से नहीं खाते थे। लेकिन हम ऐसे सेकुलर हो गए और अपने बच्चों को बना दिए कि आज थूक मूत भी जा कर के उनके ढाबे और होटलों में आदि में खा रहे हैं। आज देख रहे हैं कि भगवान, अपने भगवान को न कहते हैं कि सस्ता घी देना है। सस्ता घी मतलब नकली देना, क्यों भगवान को चढ़ाना। तो भगवान आपकी क्या सहायता करेगा भाई? हम एक भगवान का नारियल भी फोड़ने जाते हैं तो कहते हैं कि पहले हमारा काम करो, 10 रुपये का नारियल और लाखों का काम हम भगवान को सौंपते हैं कि ये करो तो नारियल चढ़ाएंगे, नहीं तो भाड़ में जाओ। ये तो हमारा भगवान प्रेम है। लेकिन उधर कोई कुछ नहीं, नियम है, हमें अल्लाह मियाँ का जाना है, 5 बार नमाज पढ़ना है, तुम्हारा काम छोड़ देंगे, धंधा छोड़ देंगे। तो अल्लाह मियाँ उनके ऊपर खुश होंगे, उनको शक्ति देंगे कि आपको देंगे। देख रहे हैं कितने 57 देश बना लिए, कितने देशों पर कब्जा करते जा रहे हैं। देखो ये जो शक्ति होती है ना, सबको बराबर मिलती है, मानव दानव। अब उन शक्तियों का वो अपने गुण धर्म के हिसाब से पशु पक्षी आदि इस्तेमाल करता है। जैसे बिजली का करंट होता है ना, एक ही होता है, पंखे में भी वही करंट, बल्ब में भी वही करंट, फ्रिज में भी वही करंट जाता है। फ्रिज ठंडा करता है क्योंकि उसका गुण धर्म ठंडा करने का है। पंखे का हवा देने का है तो हवा देता है क्योंकि उसका गुण धर्म हवा देने का है। हीटर जो होता है उसको गर्मी पैदा करता है उसी करंट को लेकर के, शक्ति को लेकर के।
क्योंकि उसका गुण धर्म वैसा बनाया गया है। तो उसी प्रकार से ये शक्तियाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को ग्रहण करके अब उसके ऊपर है कि उसका गुण धर्म क्या है। हमारा सगा ही भाई है भाई, उसके पास में भी पावर शक्ति है तो वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। उन्हीं शक्ति से चोरी कर सकता है, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार कुछ भी कर सकता है। उसी शक्ति को कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसको भगवान के भजन में, कीर्तन में, लोगों के सहयोग में लगा सकता है। तो ये हमारे गुण धर्म के ऊपर है। लोग आज डीएनए करते हैं, डीएनए होने से नहीं होता भाई। एक ही पेट का निकला हुआ है तो डीएनए तो एक ही होगा ना। दूसरे भाई को क्यों मार कर सब वो चीज़ें कर रहा है। रावण अपने सगे भाई कुबेर का धन लूट लिया और क्या क्या वो चीज़ें करा। सगे तो ये कुछ नहीं होता है। हिरण्यकश्यप अपने सगे बेटे को देख रहे हो कि मरवाने कटवाने, औरंगजेब अपने सगे भाई का गला काट दिया था। तो ये डीएनए से कुछ नहीं होता, गुण धर्म। हम कौन सा गुण धर्म लेकर के आए हैं वैसे ही हम ये धरती पर मानव समाज में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जीवन में अच्छा गुण धर्म अपनाना चाहिए। हमारे अंदर ही अच्छाई और बुराई दोनों हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम अच्छाई को जीवन में अपनाते हैं कि बुराई को अपनाते हैं। उधर तो देखो दूसरे मजहबों में पूरे बुराई को ही वो लोग अच्छा ही मानते हैं। मार काट हिंसा का ही कारण ये कि उनकी किताबों में जो जैसा लिखा है वैसा करते हैं। तो आपकी हिंदुओं की किताबों में क्या लिखा है भाई? यही लिखा है क्या? बोलो ना उनसे। वो कहते हैं काफिरों को मारना चाहिए, तो आप बोलो कि जो मांस, मदिरा, हिंसा आदि करता है हम उसको राक्षस बोलते हैं, और राक्षसों को मारना शास्त्र में हमारे धर्म है। जो गाय को खाता है उसको मारना हमारा धर्म है। देखो ठंडे हो जाएंगे वो। लेकिन आपकी बोलने की हिम्मत नहीं हो तो खुलेआम बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा ये शरिया में लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है। लेकिन आप अपना कभी शास्त्र पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे तब तो समझेंगे। तर्क तर्क दे नहीं पाते हैं आपके बच्चे। तो अधिकतर क्रिश्चियन पूरा त्यौहार देख लो, ये देख लो, पूरा पाश्चात्य पहनावा देख लो, भाषा देख लो, संस्कृति देख लो, अपना चुके हैं। तो वो मन से तो बन चुके हैं, बस वो नाम के हिंदू रह गए हैं। वो हिंदू भी नहीं है, कोई ठाकुर है, कोई कुछ है, बस सरनेम लगाए पड़े हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग विचार करना। अब रह गई बात, मैं कह रहा था पूर्वजों ने वही किए। आपस का जो द्वेष बोला ना कि भाई भाई का लूटना, हड़पना, बेईमानी। पहले एक दूसरे के जो राजा होते थे ना आपस में ही लड़ते, उसने ऐसा किया चलो ले करके आपस में ही लड़ते मरते रहते थे। आपस में देखो किसी के भी भाई भाई के भी थोड़ा बहुत किसी चीज़ को लेके होता है तो वहाँ दुश्मनी पैदा हो जाती है। दुश्मनी ऐसी हो जाती है कि हमारे भाई का कोई गला भी काटे तो हमें अच्छा है, बहुत बोल रहा था, काटने दो उसको, ऐसी भावना आ जाती है ना। तो इस तरीके से हम छल कपट बेईमानी को नहीं निकालेंगे तो वहाँ दुश्मनी पैदा होगी, एक दूसरे का लूटने हड़पने का। कहाँ से? हम अपने सगे भाई से तो भाईचारा निभा नहीं पाते हैं। जो दूसरे जो राक्षसी वृत्ति के लोग हैं उनसे हम भाईचारा निभाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा दोष नहीं है क्या? यही कारण है कि मुगल आए तो अच्छा उस राजा को मारा, बहुत बढ़िया, मारने दो। ऐसे ऐसे करते 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 पूरे देश पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने। देश पे कब्जा क्या, मार मार के मुसलमान बनाना, बहन बेटियों को सामने ही। हिंदू तो ऐसे डरपोक होता है, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले बोलते तुम्हें काट देंगे, चुपचाप मुंडी नीचे। इस तरीके से द्रौपदी के चीरहरण होता था ना, हुआ था। तो पांचों पांडव मुंडी नीचे कर लिए थे सबने भी, और चीरहरण हुआ सबके बीच में। तो ये होता है। हम यदि वो लोग जुआ नहीं खेलते, युधिष्ठिर बोलते कृष्ण जी हमारे तरफ से खेलेंगे, तो आज उनकी दुर्दशा नहीं होती। तो आज यदि हिंदू हमारे जो पूर्वज मिल कर के रहते तो आज हम मुगलों से गुलाम नहीं रहते। कौन हराता भाई? ऐसे ऐसे बहादुर पृथ्वीराज चौहान जो 1-2 बार नहीं 17 बार हराया मोहम्मद गोरी को। महाराणा प्रताप से अकबर कांपता था, लेकिन वो तो छल कपट बेईमानी और हमारे जयचंदों की वजह से हमारे राजा महाराजा हारे, दुख सहे।
तेग बहादुर सिंह के बच्चों को जिंदा चुनवा दिया गया, फिर भी ये लोग बोलते हैं शांति प्रिय, हम मानते हैं उनके पीर मज़ारों पर जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं, जबकि वहाँ का चिश्ती बोल रहा है कि हिंदुओं को काट देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, फलाना, के उल्टे सीधे कितने बयान आ रहे हैं। तो हम मूर्ख हैं कि वो मूर्ख हैं, ये बताओ। हमारे अंदर समझदारी कब आएगी? अब दोबारा गुलाम बनने का आ गया है। गुलाम कैसे, जब जानते हो ये कितने कितने करोड़ों मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा है, ये ईसाइयों ने कितने को काटा है। वो तो ईसाई ये नहीं आते, अंग्रेज नहीं आते तो हम मुग़लों से आज़ादी नहीं हो पाते। अभी तक पूरा भारत के हिंदू जो हैं मुसलमान बन गए होते। इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया? नहीं किया, करोगे नहीं। कारण है कि आपको अपने, देखो आप अपने देश को देश मानते ही नहीं हैं। हम अपने देश को मानते तो क्या बीड़ी गुटखा दारू ये धरती को गंदा करते, पन्नी फेंकते? नहीं मानते हैं। हम तो इसको धरती को भोग वस्तु, अपने घर परिवार को भोग वस्तु, हमें बस मज़ा लेना है। मज़ा तो एक दिन सज़ा देती है। ये धरती आपको ईश्वर ने दिया है अच्छे से रहने के लिए। आप किसी किराए घर में जाइए, आप उसको गंदा रखेंगे तो मकान मालिक रखेगा कि भगाएगा? इसी तरीके से धरती आदि दिया है, तो आप इसको नष्ट भ्रष्ट करेंगे तो ये तो किराए का है ना, परमानेंट थोड़े नहीं है। तो ईश्वर आपको यहाँ से मार के भगाएगा, होने वाला है। ये जो जितने बम बारूद मिसाइल बनाए हैं ना एक दूसरे देश के लिए, सब गिरने वाले हैं। बहुत भयानक दिन आने वाला है। जो गौ माता आपको दूध देती है, आप उसको घर से बाहर कर दिए न। अब ये मूर्खता वाली मैं बात गिना रहा हूँ, गिनना आप लोग। और नकली दूध, यूरिया, शराब आदि डाल के बन रहा है, खूब पैकेट में ले लेके पी रहे हैं। कुछ दिनों बाद कैंसर होता है तो हॉस्पिटल में भागते हैं। खूब होटलों में जा कर के गंदा संदा चीज़ें खा रहे हैं और फिर हॉस्पिटलों में जाकर दवाई लेते हैं। मैं कोरोना में प्रैक्टिकल देखा कि जिन हॉस्पिटलों में, हमारे पहचान के वालों के हॉस्पिटल है, भीड़ लगती थी कोरोना में, वो बीपी वाले और ये छोटे मोटे रोग वाले तो ख़त्म ही हो गए। कारण ये कि घर का खाना खाते थे, होटल का खाना बंद। ये गंदे तेल का समोसा कचौड़ी और क्या क्या चाउमीन नूडल, ये सब कोरोना में सब सबक सीख गए थे। प्रकृति ने दिखा दिया, सब का रोग अपने आप खत्म हो गया। सोचो, तो इसका मतलब हमारे खाने में दोष है। हमने घर का खाना छोड़ दिया, होटल से हॉस्पिटल, ये हमारा दिनचर्या, हमारा फैशन बना लिए हैं। जिस तरीके से हम अपनी भाषा छोड़ करके अंग्रेज़ों की भाषा सीख करके, अरे हम तो बहुत बड़े चालाक समझदार महान मानने लग गए हैं। जो अपनी भाषा संस्कृति छोड़ देता है वो बहुत जल्दी गुलाम होता है। जो अपना इतिहास भूल जाता है, आज हम अपना इतिहास पढ़ते हैं, उसे सबक लेते हैं? नहीं लेते हैं, तो वो भी इतिहास बन जाता है। अब इतिहास बनने का समय आ चुका है। 9 राज्य तो इतिहास बन चुके हैं, वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। आज भी देख रहे हो ना, पत्थर खा रहे हैं जहाँ जहाँ देख रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्या हिंदुओं की कोई कमजोरी है? जिन कमज़ोर है वहाँ एकता नहीं है, भाईचारा नहीं है, आपस में एक दूसरे से जलन है, द्वेष है, मिल करके रहना नहीं, तो पत्थर तो खाना पड़ेगा, मार काट सहना पड़ेगा। वहाँ एक झंडा उतारने के लिए देखो बहराइच में गला, मुजफ्फरपुर में भी दंगा हो गया। क्या है हिंदुओं, कौन है हिंदू का कोई नेता नहीं है। वो 5 लाख जम्मू कश्मीर से भागे, कोई सेना पुलिस नहीं थी, सहायता किया? कोई हिंदू का नेता खड़ा हुआ? क्या हिंदू नेता नहीं थे? आरएसएस थे, बीजेपी थे, सब तो थे। क्या हुआ? आज भी बीजेपी क्या कर पाई? इन विधायकों सांसदों के पास करोड़ों अरबों तो आ गया, लेकिन अपने ही समाज के लिए इन लोगों के पास शिक्षा, मदरसे में, मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे मदरसे में हिंदू के बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। अब वो मदरसे में पढ़ करके देख रहे हैं कि वहाँ आतंकी बनते हैं, तो क्या बनेंगे? वो भी मुसलमान ही बनेंगे। ईसाई मिशनरियों में जाकर के पढ़ रहे हैं अधिकतर हिंदू के बच्चे, और हिंदू जाकर के वहाँ गुलाम, हिंदू कह रहा हूँ ना, गुलाम बनने के लिए तैयार है, नकली दूध पीने को तैयार है। वो ये शहर की गंदा हवा, कार्बन, गाड़ियों का मोटर पीने का अधिकार पेड़ पौधों को लगाएगा नहीं, काटेगा, पशुओं को बेच देगा। गुलाम होने के लिए तैयार है, लेकिन एक दूसरे से मिल करके रहने को तैयार नहीं है। इसी मूर्खता की हमारे पूर्वज भी की, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, जो होगा सो होगा भाई।
हमारे अंदर ईश्वर ने दिया है। मैं हिंदू समाज के प्रति अच्छा सोचता हूँ तो बोल रहा हूँ। मुझे किसी को वो चीज़ें नहीं करना है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये चीज़ें होना चाहिए ताकि हम देखो, रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन दशरथ जी पर, जनक जी पर हमला क्यों नहीं कर पाता था? कभी विचार किए? रामायण तो खूब पढ़ते हो। चौपाई पढ़ने से क्या होता है? उसको समझो ना, रामायण को समझो, उसकी बारीकियों को कभी विचार करके समझते हो? आप लोग नहीं समझते हो। कब समझोगे? कहता हूँ ना, इतिहास से सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। सीखने को सुनते हैं, अरे ऐसा वैसा ये वो। हम अपने देश को देश नहीं मान रहे हैं। अपने हिंदुओं के भाई जो हैं उनको हम अपने बराबर नहीं मानते हैं। छुआछूत, नफरत, फलाना ठिकाना, ये वो, और दूसरे के जाकर थूक मूत पीने को लिए तैयार हैं। तो ये हमारी बुद्धिमानी है कि नादानी है, मूर्खता है, क्या है? खुद विचार करना आप लोग। अभी भी समय है। ये मांस मदिरा, अरे इससे क्या मिल रहा है? देख रहे हो ना, आपके बच्चे उदंड हो रहे हैं। ये चाउमीन, नूडल, कोका कोला पी करके बच्चे आपके बीमार हो रहे हैं। माँ बाप की सेवा नहीं कर, कुछ संस्कारी शिक्षा हो गई है। भारत सरकार तो दे नहीं सकती है, जबकि पावर है। 10 साल में क्या किया? हिंदुओं की सरकार है ना, तो खुद ही खोल लो ना यार। जब ये मिशनरी, ये मदरसा खोल सकते हैं, और आप हिंदुओं को अपने अपने गांव एरिया में एक अपना प्राइवेट स्कूल नहीं, उसमें तो आमदनी हो रही है ना। तो सनातनी शिक्षा